अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गला मेरा पूरी तरीके से ख़राब है, फ्लू हुआ है, तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहनी है। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक दावत पे। आज है एक दावत, वहाँ जाना है सैटरडे को। आज सैटरडे, सॉरी सैटरडे को क्या कह रही हूँ। ज़ारा मुझे शीशे में से देख रही है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ। बस ज़ारा को रेडी करते हैं, पैकिंग करते हैं। वसीम का आज अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो ऑन हो गया, क्योंकि हज के फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं तो बैंक ऑन है, बट वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक। तो फिर हम सब लोग जो है वो 1:30-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो जो भी व्लॉग है वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। गाँव में दावत है, सबकी दावत है, तो आज का जो भी व्लॉग होता है फिर वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। ये कपड़े ज़ारा के साथ पैकिंग करने के लिए रखे हैं जो साथ लेके जाने। ठीक है, ये वाला मैंने निकाला है इसको भी पहनाने के लिए। ठीक है, देखती हूँ अगर इसको बड़ा नहीं होगा तो पहना देती हूँ। लग तो मुझे थोड़ा सा बड़ा रहा है, अब अगर आ जाता है तो पहनाती हूँ। पहनोगी गुड्डे? गुड्डे गुड्डो गुड्डो। तो ये पहना के देखती हूँ। बाकी ये कपड़े वॉश हो के आए, इनको भी मैं तय लगा के रखती हूँ। हाँ, ग्लासेस कूतारे ये कूतारे मम्मा लगाए है ना। चले जी, रेडी हम लोग हो गए। ज़ारा भी रेडी हो गई, मामा भी रेडी हो गई। अब हम लोग बस चलते हैं। सो दिस इज़ माई फिट फॉर द डे। और ये मैंने अपनी शादी के वलीमे के नेक्स्ट डे पे पहना था, और ये शीप से लिया था मैंने मेरे ख्याल से, और ये मुझे अभी फिट आ गया। इट मीन्स कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, जितना वेट मैं चाहती थी उतना हो गया है। कहाँ जा रहे हैं ज़ारा? मिठाई लेने जा रहे हैं हंटर गाड़ी में। ज़ारा पहली दफ़ा इस गाड़ी में बैठी है ना। ज़ारा कौन सी गाड़ी में बैठी है? नहीं, ज़ारा ने इन ड्राइव की हुई है, इन ड्राइव में बैठी है। हमारी गाड़ियाँ आज चलेंगी थी, मजबूरी में हमें इस गाड़ी में जाना पड़ रहा है। मिठाई ले ली हम लोगों ने, वी आर रेडी। और हम लोग जा रहे हैं, और ज़ारा इतने गौर से कैमरे में देखती है। और यहाँ पे मामा भी हैं, खाला भी हैं, अम्मी भी हैं, और हमारी जो दोनों गाड़ियाँ ना वो गई हुई है, दोनों अवेलेबल नहीं थी। बाबा लोग सुबह ही लेके गाँव आ गए थे दावत पे, और हम लोगों ने अपनी गाड़ी सेल कर दी। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे। ये हम लोग सी व्यू पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि सब लोग आ जाए, फिर एक साथ जाते। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। गाँव पहुँच गए थे, वहाँ पे रुक के ज़ारा की पिक्चर्स वगैरह ली। हम लोग कज़न लोगों का वेट कर रहे थे कि वो लोग भी आ जाए, लेकिन पहले उन लोगों का पास है, फिर उन लोगों ने कहा कि वो दूर हैं, तो हम लोग गए तो हमारा भी वेलकम हुआ। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना रही थी, तो फिर कज़न लोगों का जब हम लोग वेलकम करने लगे थे तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। मेरी कज़न ने वीडियो बनाई थी उस वक्त हमारे वेलकम की, लेकिन उसमें सब आ रहे थे तो फिर मैंने वो क्लिप ऐड करना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पे बच्चे बड़े सब फ्लावर लेके खड़े हुए हैं, और यहाँ पे बस हम लोग पिक्चर्स निकाल रहे थे, वीडियो बना। ये इतने टाइम बाद गोपू आए व्लॉग में, और गोपू व्लॉग में आके रो रहा है। गोपू, बुरी बात होती है रोना, रोना क्यों? ये गोपू हमारा इतने टाइम बाद व्लॉग में आया, बड़े दिनों बाद हम गोपू से मिले। गोपू और ज़ारा अपने बाबा के साथ यहाँ पे गांव की सैर करते हुए देख के कितने मज़े से जो है ना वो आ रही थी। मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली क्योंकि इतनी क्यूट लग रही थी, और इधर उधर सबको देख रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक बुरी नज़र न लगाए। वेलकम वगैरह अच्छे से हो गया, फिर इट्स टाइम फॉर खाना। सब लोग ही माशाल्लाह लेट आए थे, तो फिर थोड़ी देर बैठ के खाना शुरू कर दिया था। पहले जो है वो जेंट्स लोगों का खाना लगा दिया था, क्योंकि ज़्यादा लोग थे, पूरे नहीं आ रहे थे। और खाने की डिटेल में वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि बच्चों ने इधर से उधर सारी चीज़ें कर दी थी। बिरयानी थी, कबाब थे, चिकन का सालन था, मटन था, साथ में कस्टर्ड था और खीर थी। और अब खाना जब सबने खा लिया ना, फिर मुझे पहले लगा कि मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन उस वक्त मेरा कैमरा ही ऑन नहीं था। तो यहाँ पे दस्तरखान हमारा एंड हो चुका है, और यहाँ पे हमारे मोटू पतलू की जोड़ी माशाल्लाह से खेल रही है। हमारा प्यारा सा माशाल्लाह गोपू है, जिसको आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा। मेरी शादी के बाद मेरी कज़न की शादी हुई थी, और लाइक एक एक मंथ का कह दिया, एक वीक का इनमें डिफरेंस है। एक वीक पहले ज़ारा पैदा हुई, और फिर एक वीक के बाद माशाल्लाह से हमारी नूर फातिमा पैदा हुई थी। माशाल्लाह गोपू, अब नूर फातिमा थोड़ी सी वीक हुई है, लेकिन जब पैदा हुई थी ना तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी थी, बहुत क्यूट था हमारा गोपू था। फिर यहाँ पे सब लोग कज़न्स लोग अंदर मस्तियाँ वगैरह कर रहे थे। हम अपने कज़न को छेड़ रहे थे कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है शादी का। और फिर मैं घर आई, तो आके मैं जो वसीम पहले घर आ गए थे, हम लोग बाद में आए। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अभी अभी हम लोग घर आए, टाइम आप लोग देख रहे हैं 8 बज रहे हैं, और वसीम तकरीबन 6:30-7 बजे अब्बू को लेके घर आ गए थे, और वसीम आते ही सो गए। हम लोग बस लेडीज़ बातों में लग गई। और ये
चाची ने हम लोगों को जो गिफ्ट्स वगैरह दिए थे दावत के वो हैं। तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ ये कपड़े वगैरह जो मिले थे दावत में, वो जैसे दावत करते हैं तो देते हैं। तो बस वही है, ज़ारा की भी मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ारा को भी आज जो है वो माशाल्लाह से गिफ्ट्स मिले हैं, कपड़े मिले हैं। टाइम यहाँ पे इस वाली घड़ी में ख़राब चल रहा है तो इग्नोर करिएगा। कल भी ज़ारा को इसी तरह के कलर का ड्रेस मिला था, लाइलैक से कलर का, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये फ्रॉक भी बहुत अच्छी लग रही है। तो बस ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, ये यहाँ पे फिर मैंने हैंगर करके इनको जल्दी से रखा। और बस फिर मैं अगेन क्या रेडी हुई, बस मैंने थोड़े से बाल सेट किए, लिपस्टिक अपनी फ्रेश की और वसीम को कहा कि चलो भैया मैं ड्रॉप करके आ जाओ। और 9 बजे मैं जा रही हूँ। और ये माशाल्लाह ब्राइड थी, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। बस अल्लाह पाक नसीब अच्छा करें, आमीन आमीन। और बहुत प्यारी लग रही थी। ये आज के स्टेज की डेकोर थी, जो थोड़ा बहुत मैं व्लॉग कर सकती हूँ कि आज तो मेरे में ना व्लॉग करने की हिम्मत थी ना बनाने की हिम्मत थी, क्योंकि मुझे फ्लू भी हो रहा था, बुखार भी हो रहा था। वरना मैंने आज सोचा था कि मैं साड़ी पहनूंगी और ना पूरी एक लुक क्रिएट करूंगी, मेकअप करके भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बट मैं जो है वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी और ना सारा दिन बिजी बिजी रही, तो मैंने फिर कुछ भी व्लॉग इतना अच्छा नहीं बनाया। और ना मैं रेडी बस जैसी थी मैं आ गई। और ये वही बच्चे हैं जो मेरे कल वाले व्लॉग में आए थे, इनकी मामा कह रही थी इनको आज भी व्लॉग में लो, तो फिर मैंने इनको आज भी व्लॉग में ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सेम ड्रेसिंग की हुई थी और दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी की हुई थी। और बस फिर हम लोग यहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे। भूख भी बहुत शदीद लग रही थी क्योंकि शाम में बस खाया था। और जो है वो अब इस वक्त इतनी भूख लग रही थी कि बारात आएगी तो खाना मिलेगा, और बारात के आने में लेट था। और यहाँ पे बस फिर ये लोग डेकोर वगैरह कर रहे थे, निकाह के लिए मेरे ख्याल में ये बना रहे थे। निकाह होगा, निकाह के बाद जो है वो फिर वो जो भी रस्में वगैरह होती हैं इसमें शूट वगैरह होता है। और बस इतनी देर में बारात भी आ चुकी थी। बारात आ गई थी और फिर निकाह भी हो गया था। और निकाह के बाद जो ये पैकेट्स मिलते हैं ये भी मिल गए थे। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो हर वक्त इंजॉय करती रहती हैं, हर वक्त जो है वो खुशी रहती हैं। तो यार मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ में बैक ऑफ द कैमरा टेंशन होती है, मसले होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंसान फेस कर रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे भी आके मैं नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दूँ, नेगेटिविटी शुरू कर दूँ, तो फिर आप लोग मेरा चैनल क्यों देखोगे? आप लोग तो बोलोगे घर के मसले ख़त्म नहीं होते, यहाँ आके इन मैडम की भी हम लोग जो है वो नेगेटिविटी वाली बातें सुने, बर्दाश्त करें। तो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, आप लोग कुछ पल के लिए देखते हैं, कुछ चीज़ें सीखते होंगे, कुछ बातें आप लोगों को अच्छी लगती होंगी, पॉजिटिविटी मिलती होगी, आप लोग देख के खुश होते होंगे, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती होगी। दैट्स इट। खाना बड़ा मज़े का था। जैसे भी आप लोगों ने खाना देखा, खाने की क्रेविंग होने लगी होगी कि यार खाना बड़ा मज़े का है, कल हम लोग भी चीज़ बॉल बनाएंगे। जैसे मैंने अगर कुछ सिखाया है बनाना तो आप लोग वो देख के कहते हैं कि चले हम कल बना लेंगे। या फिर मैंने अगर कोई चीज़ बताई है, ज़ारा के अबाउट बताइए या कुछ भी बताइए, तो आप लोगों को हेल्प भी मिल जाती है। तो बस मेरा व्लॉग यही होता है, जो मेरी लाइफ में अच्छे मोमेंट्स हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको रिकॉर्ड करना। और उनको अगर कभी मैं उदास हूँ तो देख के खुश हो जाना। मैं अपने व्लॉग्स लिटरली कभी मैं उदास होती हूँ ना, खुद ही बैठ के देख के खुद ही खुश हो जाती हूँ कि अच्छा यार मैं अपने आप को मसरूफ़ कर लेती हूँ। और बस इस तरीके से मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी चाहिए अपने चैनल पे भी और अपनी लाइफ में भी। घर आई मैं तो ज़ारा मैडम जाग रही थी, और साथ में फिर आते ही मैंने ज़ारा के फीडर वगैरह वॉश किए और मैंने फिर वसीम को पकड़ा दिया कि थोड़ी देर इसको खिलाओ, ये 12 बजे से पहले नहीं सोएगी, हमारे साथ ही सोएगी ना ये। तो बस उसमें ये बाद मैंने हेयर ऑयलिंग करनी थी, हेयर ऑयलिंग वगैरह की है अच्छे से। मैंने अपने बालों में ऑयल लगाया क्योंकि 2 दिन तक मैंने लगाया नहीं था, 2-3 दिन हो गए थे। और अब बस मैं रूम में आ गई हूँ, रूम वगैरह सेट करती हूँ, फिर इसका मिल्क वगैरह बना के रखना है। पहले तो सबसे पहले इसको सुलाऊंगी। ये मेरा एक शादी का ड्रेस है, ठीक है, अभी मैं दिखा नहीं रही क्योंकि बहुत हैवी है और इसको थोड़ी सेटिंग करानी है, वो कराऊंगी। तो आगे भी बहुत सारी शादियाँ हैं, शादियाँ ही शादियाँ पूरे दिसंबर में। और बस जी अब मैं इसको लगी हूँ सुलाने और साथ खुद लेटूंगी, फिर ये सोएगी। इसी के साथ मेरे आज का दिन बड़ा हेक्टिक था। यही मेरा व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।